दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत से दिल्ली नहीं बल्कि देश भर में उल्लास का माहौल है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी में शनिवार शाम कचहरी अड्डा पर भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महान व्यक्तित्व की जीत है। यह जीत प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं की जीत है। यह जीत पीएम मोदी के गरीब के प्रति समर्पण की जीत है। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की जीत प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर जनता की गारंटी की जीत है। 6 महीने पहले देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन दिल्ली की जनता के दिल में जो टीस थी कि देश का दिल दिल्ली भाजपा के नाम नहीं हुआ था, जो इस बार के चुनाव में दिल्ली की जनता ने प्रचंड जीत के साथ पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं ने निर्णय कर लिया था कि दिन रात एक कर दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी के नाम कर देंगे और उन्होंने ऐसा ही कर दिखाया। पार्टी की ओर से ग्राउंड लेवल पर किए गए माइक्रो मैनेजमेंट से आज दिल्ली भी हमारी हो गई और देश तो पहले ही हमारा था। इस मौके पर भाजपा हिमाचल के प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत बहुत बड़ी जीत है। ये गरीब जनता की जीत है, ये दिल्ली के लोगों की जीत है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। राकेश शर्मा ने कहा कि दिल्ली की जनता को झूठ के सहारे चल रही सरकार की सच्चाई मालूम चली तो जनता ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार के दौरान विरोध करना शुरू कर दिया था। जनता को ना पानी अच्छा मिला, ना सड़कें, ना बिजली। ऐसे में इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली की जनता की ऐसी आह लगी कि आपको चारों खाते चित कर दिया। स्वाभाविक रूप से हो ही रहा था, लेकिन जिस तरह से बहुत गाली गलौज के साथ राजनीति करने में आम आदमी पार्टी वहाँ पर उतारू हो गई थी। उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा था वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा था वो क्या कर रहे हैं। और जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के उस दौर में से निकल करके एक राजनीतिक दल बनाने की सोच के साथ कि राजनीति में भी हम स्वच्छता लाएंगे, आज उसी गंदगी में, भ्रष्टाचार की गंदगी में वो दफन हो गई। ये जीत ऐतिहासिक जीत है और इस जीत की गूंज बहुत दूर तक जाएगी। आज दिल्ली की जनता जनार्दन ने मोदी जी के विश्वास पर अपनी मोहर लगा दी, मोदी जी की नीतियों पर अपनी मोहर लगा दी। इसके लिए मैं दिल्ली की प्रबुद्ध जनता जनार्दन का कोटि कोटि धन्यवाद भी करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। और दिल्ली की जनता जनार्दन को हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, जिस विश्वास को लेकर आपने दिल्ली में मोदी जी के नाम पर वोट दिया है, उस विश्वास पर हम सब लोग खरा खरा उतरेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश मोदी जी के नाम पर चल रहा है। देश ने तीसरी बार मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन एक टीस सदा दिल में रहती थी, जहां पूरा देश, पूरा भारतवर्ष में मोदी जी का परचम लहरा दिया, लेकिन देश का दिल दिल्ली, वहाँ पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं लहरा सका था। ये हर कार्यकर्ता के दिल में एक टीस थी और मुझे सौभाग्य मिला दिल्ली में इस चुनाव में काम करने का। तो जनता ने मन बना लिया था, जनता ने इस बार निर्णय कर लिया था कि इस बार दिल्ली भी मोदी जी के नाम कर देंगे। और इतनी मेहनत से कार्यकर्ताओं ने इतनी माइक्रो मैनेजमेंट करके इस बार चुनाव लड़ा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंतिम 7 दिनों में एक एक मंडल पर एक एक सांसद की ड्यूटी थी और हमारे लिए केवल एक काम था कि 7 दिन तक और कोई काम नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी से वो कैंडिडेट खड़ा है उसको जिताने का काम। तो इतनी मेहनत से, इतनी माइक्रो मैनेजमेंट से काम हुआ, तब ये एक ऐतिहासिक जीत मिली है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अपने आप को दिल्ली का बादशाह मानते थे, जो अपने आप को एक आम आदमी समझते थे, उनकी स्थिति ये थी कि वो अपना चुनाव हार गए और दूसरे जिनके लिए कहा था कि इनको मैं अपना उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, श्रीमान सिसोदिया जी, वो भी चुनाव हार गए। ऐसी हालत दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की कर दी है। ये झूठ की राजनीति का अंत हुआ है, ये फरेब की राजनीति का अंत हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हार को बड़ी सहजता से स्वीकार किया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आप किसको प्रबल दावेदार मानते? भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में जिस कार्यकर्ता को टिकट मिलती है वो टिकट लड़के चुनाव जीतता है और उसके बाद ये निर्णय केवल
केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, नरेंद्र भाई मोदी और हमारा संसदीय बोर्ड, वो आपस में बैठ के तय करेंगे। किसी एक कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाएगा। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। जो दिल्ली में आपने सरकार बनाई थी वो बिल्कुल झूठ के बुनियाद पर बनी हुई थी, लेकिन दिल्ली की भोली भाली जनता को उसको समझने में 10-11 साल लग गए। लेकिन जब उनको पता लगा कि मासूम चेहरा नहीं है, इसके पीछे एक मगरमच्छ छुपा हुआ है और ये बहुत ही झूठ की राजनीति करता है, कभी भी झूठ बोलना उनका मेन मकसद है। उन्होंने झूठ के ऊपर राजनीति की। दिल्ली वालों को 11 साल से कोई पानी स्वच्छ नहीं मिला। गंदा पानी आप भी देख रहे होंगे, टीवी चैनलों में हमने भी देखा। झुग्गी झोंपड़ियों को कोई राहत नहीं मिली, मकान नहीं बने, सड़कों का बुरा हाल। इस तरह से उन्होंने राजनीति की। अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए ये केजरीवाल एंड पार्टी जो आज इतनी बुरी तरह से हारी है, खुद मुख्यमंत्री रहते हुए जिनके ऊपर आप पार्टी चलती थी वो भी हार गए, इनके डिप्टी सीएम हार गए। इसलिए जो कार्रवाई की थी ईडी ने, जेल में भेजा था, वो सच्चाई के आधार पर कार्रवाई की थी, झूठ के आधार पर नहीं की थी। इन्होंने तो दिल्ली को शराब माफिया बना दिया था, कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करी और लोगों ने जिस तरह से उनको भगाया है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है। मुझे लगता है आने वाले समय में मोदी जी की जो नीतियां हैं, और तो और छोड़ो, जो आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का गरीबों का इलाज चलता था वो भी नहीं होने दिया उन्होंने। दिल्ली में वो लागू नहीं किया। 80 करोड़ लोगों को जो हिंदुस्तान में अनाज मिलता है वो तक नहीं होने दिया। वो गरीबों के हित के नहीं थे, गरीबों के लिए वो दुश्मन थे और आज लोगों ने उनको घर बिठाया है। अब आप देखें, यमुना साफ करने की बात करते थे, यमुना मैं स्वच्छ कर दूंगा, लेकिन यमुना में कितनी गंदगी है। वो भी जब लोगों ने बोला कि ये गंदगी है तो उन्होंने बोला हरियाणा से गंदा पानी आता है। अरे भैया, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। उनकी राजनीति झूठ पे थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी, मोदी जी केंद्र में बैठे हुए, और दिल्ली एक बहुत बढ़िया जो हमारी देश की धड़कन है दिल्ली और राजधानी भी है, वो एक सुंदर तरह से चमके। बिल्कुल जश्न तो बनता ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली का पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, नेता काम करते हैं, और जिस तरह से एक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनी है, इसलिए हमने यहाँ पे भी जश्न मनाया है। बहुत खुशी है, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में खुशी है, एक झूठ फरेबी सरकार जाने से और एक स्वच्छ छवि वाली सरकार आने से।